नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा, वी हैव टू फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। ये जो प्रॉब्लम है इसे हम आईएमपी करके मार्क करेंगे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन होता है व्हाट इज मोलैरिटी या इवन मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर। देखो बेटा, यहाँ आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, प्योर वाटर की मोलैरिटी या मोलैलिटी क्या है, यानी 1 लीटर वाटर अगर हम लेते हैं तो उसमें वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, दैट इज मोलैरिटी। या 1 किलोग्राम वाटर लेते हैं तो उसमें वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, दैट इज मोलैलिटी। सो वी नो दिस गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव टू कीप इन माइंड। ये वहां नहीं देंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, पता है हमें। सपोज वॉल्यूम ऑफ वाटर वी हैव टू कंसिडर 1 लीटर फॉर मोलैरिटी। एंड सपोज वेट ऑफ वाटर, अगर हम 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेंगे तो उसका वेट कितना होगा, 1 किलोग्राम, दैट इज 1000 ग्राम। एंड वी हैव टू फाइंड आउट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। कैपिटल एम मोलैरिटी मोल्स पर लीटर, स्मॉल एम मोलैलिटी मोल्स पर किलोग्राम। अब देखिए पहले मोलैरिटी, फॉर्मूला क्या होगा बेटा मोलैरिटी के लिए, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सेम सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर वॉल्यूम हम लीटर में लेते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 की जरूरत नहीं। अब देखिए वेट ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर अगर लेंगे हम तो उसका वेट 1000 ग्राम होगा, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है करके, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18 इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने 1 लीटर लिया है। सो 1000 बाय 18, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 18 5 are 90, फिर 10 बचेंगे 100, 18 5 एंड सो ऑन। So molarity of pure water will be 55.55 moles per liter. या pure water is 55.55 molar। या कहीं पे आपको 55.56 ये भी आंसर मिलेगा। लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में होता है। अब मोलालिटी के लिए देखो क्या होगा, मोलालिटी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम। हालांकि यहाँ सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया है, वाटर की ही मोलैलिटी ढूंढनी है, यानी 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में कितने वाटर के मोल्स होंगे। सो मोलैलिटी वेट ऑफ वाटर बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इनटू वेट ऑफ W1 लिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर ही होगा लेकिन हम किलोग्राम में लेंगे। नाउ इट इज इक्वल टू अगेन वही आंसर होगा 1000 वेट ऑफ वाटर बाय मॉलिक्यूलर वेट इज 18 एंड 1 लीटर वाटर अगर हम लेते हैं तो उसका मास 1000 ग्राम यानी किलोग्राम में 1 होगा। सो 1000 बाय 18 मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर विल आल्सो बी सेम, दैट इज 55.55 मोल्स पर केजी। सो प्योर वाटर के लिए मोलैरिटी और मोलैलिटी की वैल्यू सेम रहेगी विच इज 55.55। लेकिन वो किस तरह से आती है ये देखो बेटा, या बहुत बार वो क्या करेंगे, मास देंगे। व्हाट इज मोलैलिटी या मोलैरिटी ऑफ pure water whose weight is say 1000, 500, 600 whatever it may be। उस वक्त हम क्या करेंगे, जो भी वेट दिया है वो वेट 1000 के बजाय उन्होंने जो वेट दिया है वो लेंगे डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और उस वेट का जो भी वॉल्यूम होगा या वेट इन ग्राम होगा वो पुटअप करेंगे। अगर कोई दूसरी वैल्यू ऑफ मास ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ वाटर देते हैं तो भी आंसर यही रहेगा। बहुत बार हम इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर वेट ऑफ वाटर दिया है फॉर एग्जांपल मोलैरिटी ऑफ 720 ग्राम ऑफ वाटर इज डैश, तो वहां हम कुछ तो भी मिस्टेक कर बैठते हैं, वो नहीं होना, ध्यान में रखिएगा। अगर क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको दी है तो यहाँ वेट ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाटर अकॉर्डिंगली हमें चेंज करने होंगे। जो भी वेट ऑफ वाटर होगा, जितना ग्राम होगा उतने ही ml वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, फिलहाल प्योर वाटर के लिए ये आंसर्स होंगे। चलो उसके लिए एक थोड़ा एडिशनल पार्ट देखते बेटा, डायरेक्ट एक एग्जांपल देखेंगे। कैलकुलेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम फॉर 720 ग्राम ऑफ वाटर। फिर एक बार देखो बेटा, मैंने पिछले प्रॉब्लम में ये डिस्कस किया, अगर वो कुछ मास देंगे तो उस वक्त बिल्कुल हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है। तो एग्जाम्पल लेके हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए डेंसिटी नहीं देंगे, वो हमें पता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। वेट ऑफ वाटर कितना दिया है बेटा, 720 ग्राम, और डेंसिटी 1 है इसीलिए वॉल्यूम मिलीलीटर में वही रहेगा 720 ml। अगर 720 ग्राम वाटर लेते हैं तो उसका वॉल्यूम आएगा 720 ml सिंस डेंसिटी इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, नाउ कैपिटल एम मोलैरिटी, फॉर्मूला देखो, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट वाटर जो ml में है, सो मल्टीप्लाइड बाय 1000।
अब वेट ऑफ वाटर कितना दिया है 720 इंटू 1000 बाय मोलार मास 18 इंटू वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर इज 720। अगर ये हम 1 लीटर लेते तो यहाँ 1000 होता, यहाँ भी 1000, लेकिन 720 मास दिया है ग्राम में, तो वॉल्यूम 720 ml आएगा। 720 विल गेट कैंसल, 1000 by 18, अगेन आंसर कम्स टू बी सेम। बहुत बार हम बाय मिस्टेक 720 डिवाइडेड बाय 18 ही लेते हैं और इंटू 1 कर देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और मोलारिटी भी वेट ऑफ वाटर 720 इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर इज 18, और जो क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें दी है 720 ग्राम, उसका मास 720 ही लिखो, यहाँ 1000 लेने की जरूरत नहीं है। वो कब होगा 1 लीटर वाटर लेंगे तब। सो अगेन 720 बाय 720 विल बी कैंसल्ड, 1000 बाय 18। तो प्योर वाटर के लिए उसके अमाउंट कुछ भी रहने दो, मोलारिटी एंड मोलालिटी बोथ आर सेम एंड दे आर 55.5। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते बेटा। देखो क्या दिया है इसमें, मिक्सचर ऑफ वाटर, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। वाटर 25%, इथेनॉल 25% एंड एसिटिक एसिड इज 50%। परसेंटेज में दिया है, पता है आपको 25% वाटर, यानी अगर टोटल मास ऑफ मिक्सचर 100 ग्राम होगा तो वाटर इज 25 ग्राम। सो वेट ऑफ वाटर 25 ग्राम एंड मोलार मास ऑफ वाटर इज 18। इथाइल अल्कोहल, इसके भी 25% दिए, यानी 25 ग्राम इथाइल अल्कोहल होगा उस मिक्सचर में। मोलार मास ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 46, आप चेक कर सकते हो। एंड रिमेनिंग 50% जो है वो एसिटिक एसिड CH3COOH 50 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास आता है 60। एंड वी हैव टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शंस ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स। मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। चलो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं 1 by 1, और यहाँ फॉर सिंप्लिसिटी वी शैल इंडिकेट वाटर बाय यूजिंग सबस्क्रिप्ट 1, इथाइल अल्कोहल के लिए 2 यूज करेंगे एंड एसिटिक एसिड के लिए 3। सो N1 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर will be equal to weight of water by molar mass of water 25 by 18। ये कैलकुलेशंस आपको ही करने बेटा, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। रेडीमेड आंसर्स पे आपको जाना नहीं है, ये खुद आपको चेक करके देखना है। 18 से डिवाइड करो, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1.388। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, वेट 25 बाय मॉलिक्यूलर वेट 46, ये वैल्यू आ जाएगी 0.543 मोल सही है उस मिक्सचर में। एंड एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स 50 by 60, दैट कम्स टू बी 0.833। तीनों के भी हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं। ये कैलकुलेशंस फिर एक बार कह रहा हूं, आप खुद करके देखो। नाउ टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने होंगे। सो 1.388 प्लस 0.543 प्लस 0.833, सो तीनों के मिला के उस मिक्सचर में मोल्स हो जाएंगे 2.764। तीनों के एडिशन कर लो, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। अब मोल फ्रैक्शन फॉर वाटर x1 इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होगा बेटा, N1 डिवाइडेड बाय N टोटल, यानी पहले कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय सभी के नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ 3 है तो बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। सो इट इज 1.388 बाय 2.764। ये आप सॉल्व करके देखो, खुद आपको ये सॉल्व करना है। एक तो यूजिंग लॉग टेबल आप सॉल्व करो, शुरू में लॉग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर ये MCQ होता तो हम 1.38 को 1.4 लेते बेटा, 8 छोड़ देंगे, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट, और डिवाइडेड बाय यहाँ 2.764, ये 64 छोड़ देते और इसे 2.8 करते, 1.4 डिवाइडेड बाय 2.8। हमारा आंसर एग्जैक्टली नहीं बल्कि नियर अबाउट ऑलमोस्ट इक्वल टू द आंसर आएगा। और 1.4 बाय 2.8 इट इज 0.5। हाँ, थोड़ा सा प्लस माइनस इधर उधर हो सकता है, एंड दैट इज अलाउड, इतना अलाउ होता है MCQ के फॉर्म में। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन फॉर वाटर कम्स टू बी 0.5021। अब आपको लगेगा कि वाटर का मास तो बहुत कम है, लेकिन मोल फ्रैक्शन यानी ऑलमोस्ट आधे मोल्स वाटर के हैं, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कम है, इसीलिए वाटर के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो गए। फिर X2 इथाइल अल्कोहल के लिए, उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इथाइल अल्कोहल के मोल्स है 0.543 बाय 2.764
आंसर आएगा 0.1964, या ऑलमोस्ट 0.2 के करीबन होगा। देखिए 54 डिवाइडेड बाय 27, पॉइंट आपको एडजस्ट करना है, 54 डिवाइडेड बाय 27, सो 0.19 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.2। और लास्टली x3 के लिए भी हम n3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 जाएंगे, लेकिन 3 ही कंपोनेंट्स है, 2 का मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट किया है, तो तीसरे के लिए 1 माइनस एक कंपेरेटिवली सिंपल पार्ट होगा। अगर आपको इसी तरह से जाना है तो यहाँ क्या करना होगा आपको, 0.833 डिवाइडेड बाय 2.764, बट आई वुड सजेस्ट सिंपलेस्ट मेथड 1 माइनस दोनों के मोल फ्रैक्शन, और यहाँ आंसर आएगा 0.3015। So this is about mole fractions of all the 3 components in the mixture। लेकिन इसका मतलब भी ध्यान में रखिएगा बेटा, अगर तीनों के मिला के 1 मोल होगा, उसमें तीनों का मिला के अगर 1 मोल होगा तो वाटर के मोल्स होंगे 0.5 यानी आधा। दूसरा जो कंपोनेंट है इथाइल अल्कोहल, उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे ऑलमोस्ट 0.2 और इसके 0.3, फिर सम करके देखिए कम्स टू बी 1। ठीक है। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है बेटा, प्रॉब्लम नंबर 114, ये 12th बोर्ड में भी हमें 2 चैप्टर में इस तरह के प्रॉब्लम्स मिलेंगे, और हमेशा बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो क्या दिया है देखिए, वी आर गिवन 10% बाय मास ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया है जिसका परसेंट बाय मास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन परसेंट बाय मास 10%, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी अगर 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन हम लेंगे तो उसका मास 1.2 ग्राम होगा। M2 मॉलिक्यूलर मास हमें लगेगा, यहाँ ग्लूकोज सोल्यूट है C6H12O6 फॉर्मूला, और मोलार मास दोनों भी याद रहने चाहिए आपको हमेशा के लिए, 180 इसका मॉलिक्यूलर मास। वी हैव टू फाइंड आउट स्मॉल m यानी मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मोलैरिटी। कैपिटल M मोलैरिटी मीन्स मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, and at the same time we have to find out x, that is mole fractions of both solute as well as solvent। okay, so देखो बेटा, हमें यहाँ मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, कैपिटल M मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, और मोल फ्रैक्शन भी। so it is quite clear we should know number of moles of both the components। number of moles हमें दोनों के होने चाहिए, लगेंगे। तो पहले 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, और 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फिर से देखो, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब होगा 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन या 90 ग्राम ऑफ वाटर, दोनों का मिला के मास 100 होगा। ठीक है, तो टोटल मास 100 अगर होगा तो W2 यानी सोल्यूट ग्लूकोज उसके अमाउंट होगी 10 ग्राम, और W1 यानी सॉल्वेंट उसमें होगा दैट इज 90 ग्राम। अब हम N2 N1 की वैल्यूज निकालते हैं। N2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, W2 डिवाइडेड बाय M2, यानी वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट है 10 ग्राम सोल्यूट का, ग्लूकोज का, मॉलिक्यूलर वेट है उसका 180। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो इट कम्स टू बी 0.0555। Now N1 weight of solvent water which is 90 divided by molecular weight of water which is 18. So 90 by 18 it comes to be 5. So number of moles of water, solvent and glucose solute ये हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे मोलैलिटी। क्या फॉर्मूला होता है बेटा मोलैलिटी के लिए, it is number of moles present per kilogram of solvent। as we have calculated number of moles of both the two, हम यहाँ W2 by M2 वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे क्योंकि मोल्स हमने कैलकुलेट किए हैं। सो मोलैलिटी विल बी इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय W1 इन ग्राम, और अगर ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम होता है तो ये एंटायर फैक्टर N2 by W1 इज मल्टीप्लाइड बाय 1000 से उसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। फिर नंबर ऑफ मोल्स आर 0.0555 into 1000 डिवाइडेड बाय, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर W1 दैट इज 90, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 100 ये मल्टीप्लीकेशन में है, उसे मत डिस्टर्ब कीजिएगा। 0.0555 इज टू बी डिवाइडेड बाय 9। एक्चुअली
ये कैलकुलेशन, इस तरह के सिंपल से कैलकुलेशंस यहाँ डिस्कस भी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी जो एक कॉमन मिस्टेक आपसे होती है वो बताना चाहूंगा बेटा मैं यहाँ। अगर हम 9 से इसे डिवाइड कर दे तो पहले 0, डिवीजन 0 आ जाएगी, पॉइंट आ गया, और पॉइंट के बाद एक एक डिजिट हमें लेना होता है, एक साथ हम पूरी टर्म नहीं ले सकते। तो पहले 0, 9 से अगर उसे डिवाइड करेंगे तो फिर 0, फिर 5 आ जाएगा। 5, इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9, ये 9 से स्मॉलर है, तो फिर एक 0 प्लेस करेंगे, फिर ये दूसरा 5, अब 55, सो 9 6 आर 54, एक बचेगा 5, 15, 9 1 आर 9, फिर 6 बचेंगे, सो 60 हो जाएगा, एंड देन 9 6 आर 54, सो इट विल कंटिन्यू, 0.666 आता जाएगा। चलो मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 से आप मल्टीप्लाई करो, सो मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन कम्स टू बी 0.6166, या हम 0.617 भी लिख सकते हैं मोल्स पर किलोग्राम। मोलैरिटी क्या आ गई बेटा? 0.6166 मोल्स पर केजी, या इवन वी कैन राइट स्मॉल m आल्सो। अब मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। मोलैरिटी यानी मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितने मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो क्वाइट क्लियर होगा, हमें यहाँ वॉल्यूम लगेगा बेटा। फिर भी वॉल्यूम के लिए क्या करना है, चेक करेंगे तो डायरेक्टली वॉल्यूम नहीं दिया, बट आपको टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, डेंसिटी इज आल्सो गिवन, राइट? सो वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम यूजिंग डेंसिटी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। ये सॉल्यूशन एज अ सबस्क्रिप्ट हमने लिखा है, एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मास ऑफ सोल्यूट, या आप यहाँ W भी ले सकते हो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यूनिट्स हमें चेक करने होंगे। Now volume will be equal to mass is 100 gram, total mass of solution, divided by density 1.2 gram per milliliter. So gram will cancel, per milliliter will go to numerator and it becomes milliliter. So 100 divided by 1.2, और अगर ये कैलकुलेशन आप करेंगे, 12 का टेबल आपको डेफिनेटली आता होगा, तो आंसर आएगा आपको 83.33 मिलीलीटर। उस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, लेकिन वॉल्यूम कितना होगा बेटा? 83.33। बाय मिस्टेक अगर आप डायरेक्टली 100 ml वॉल्यूम लोगे तो आंसर विल बी रॉन्ग। फिर मोलैरिटी इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बट वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर, सो दिस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1000। यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने कैलकुलेट किए हैं, तो W2 बाय M2 सेपरेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर 0.0555 into 1000 by 83.3। फिलहाल यहाँ तो हमारे पास टाइम है, आप एक्यूरेटली इसे सॉल्व कर सकते हो। 1000 से मल्टीप्लाई करो, हमें 55.5 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 83.3। यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.666, या 0.67 लिखा तो भी चलेगा। सो मोलैरिटी विल बी 0.66 मोल पर लीटर, या सोल्यूशन इज 0.666 मोलार। और एक बात ध्यान में रखो बेटा, अगर ये एमसीक्यू होता तो 55.5 का तो टेबल डिविजिबल, या उसका वो टेबल आता है, डोंट बॉदर ऑफ इट। यहाँ 83.3 को हम डायरेक्टली 80 या 85 करके कुछ एडजस्टमेंट करके नियर अबाउट या क्लोज टू द आंसर जाएंगे। ऐसे वक्त एक्चुअल आंसर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अगर ये एमसीक्यू होता, लेकिन यहाँ हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा 0.666 मोल्स पर लीटर। And lastly, x1 and x2 mole fractions of solute and solvent. x1 equals to क्या होता है बेटा? n1 divided by n total। हालांकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है, दो ही कंपोनेंट्स है यहाँ, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तीसरा कोई कंपोनेंट इसमें नहीं है। तो फिर x1 equals to n1 by n1 plus n2। n1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, विच इज 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.0555, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, एक स्टेप अवॉइड करेंगे, 5.055। और अगर हम इसे सॉल्व करें, एक तो 5 से डिवाइड करके रेसिप्रोकल देखो, या फिर एज यूजुअली डिवाइड करके देखो x1 की वैल्यू, और यहाँ से भी आपको पता चलेगा बेटा 5 बाय 5.0 समथिंग, यानी ये आंसर जस्ट बिलो 1 होगा, 0.9998 ऐसा कुछ तो होगा। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 0.989। अब x2 के लिए भी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, लेकिन दो ही कंपोनेंट्स है। x1 की वैल्यू अगर हमें पता है तो x2 विल बी डायरेक्टली इक्वल टू 1 माइनस x1, क्योंकि दोनों भी कंपोनेंट्स के जो भी
मोल फ्रैक्शन से या जितने भी कंपोनेंट्स है उन सभी मोल फ्रैक्शंस की एडिशन हमेशा क्या आती है 1, बराबर है, वैल्यू 1 आएगी एडिशन। सो x2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.989 और फिर हमारा आंसर आ जाएगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन 0.011। और यहाँ भी जल्दबाजी में अगर ये एमसीक्यू होता है ना बेटा तो हमसे बिल्कुल ये मिस्टेक होती है, 0.989 माइनस हम डायरेक्टली 0.1 लिख बैठते हैं। तो थोड़ा ठीक से आपको ये सॉल्व करना होगा। पार्ट दिखता तो बहुत सिंपल है और ऐसी सिंपल पार्ट ही में हमसे सिली मिस्टेक्स होती है। सिली मिस्टेक्स यानी दोज विच कैन बी इजीली अवॉइडेड, वो आसानी से हम अवॉइड कर सकते हैं लेकिन वो नहीं अवॉइड होती हमसे, ऐसी मिस्टेक्स हमेशा होती है। तो ये सब्ट्रैक्शन थोड़ा केयरफुली कर देखो, x2 की वैल्यू आ जाएगी 0.011। ओके।